नमस्कार साथियों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MS स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपको याद करने के लिए मैं सरल से सरल ट्रिक बनाकर लाता हूं। मैं इस पर बहुत मेहनत करता हूं जिससे कि आपको आसानी से याद होती रहे। आज मैं आपको हिमालय का नदियों आधार पर विभाजन के लिए न्यू ट्रिक बनाकर लाया हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो याद करने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आप ये सोचते होंगे कि घंटी का बेल आइकन क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं, अगर घंटी का बेल आइकन आप दबा देंगे तो आने वाली जो न्यू नोटिफिकेशन है, जो हम वीडियो डालेंगे उस पर, तो तुरंत आपके पास आ जाएगी, जिससे कि आप सीख सकेंगे। और अगर आप हमारी वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए और नोट करते जाइए। आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हिमालय का नदियों का आधार पर विभाजन कैसे होता है। इसे मैं बताऊँगा। जो अपना जो हिमालय है, हिमालय के बीच बीच में जो नदी हिमालय बनता है, ऐसा जो हिमालय यहाँ पर पड़ता है उत्तर भारत में, अपने उत्तर भारत में जो पड़ता है, उत्तर भारत में जो पड़ता है हिमालय, ये ऊपर वाली उत्तर चोटी है, ये हिमालय की चोटी है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पड़ता है और यहाँ पर उत्तराखंड पड़ता है, ये सब पड़ते हैं। अब इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि नदियों के आधार पर विभाजन कैसे हुआ है। जैसे यहाँ ये हिमालय बना हुआ है, छोटा मैं एग्जाम्पल बता दूंगा आपको। यहाँ पर है सिंधु नदी, यहाँ पर जैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर है सिंधु, ठीक है। और यहाँ पर है जैसा आपकी सतलज। तो ये हिमालय जो पड़ता है, तो इसका नाम जो रखा गया है, इसका नाम जैसे रखा गया है पंजाब हिमालय, इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। ये किया किसने? ये बहुत मेन बात है। इसको जो किया है, ये एक शख्स थे, उनका नाम है सिडनी बुर्राट। उन्होंने ही हिमालय का नदियों का आधार विभाजन किया था। मैं आपको बता दें, यहाँ पर आप ये लिखिए, ये चीज़ मैं आपको दोबारा नोट नहीं कराऊंगा, यहीं पर आप लिख लीजिए। आप कॉपी पर लिख रहे हैं तो ऐसा करके लिखिए आप कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन 4 भागों में सिडनी बुर्राट ने किया। मैं यहाँ पर केवल ये लिखता हूँ, 4 भागों में सिडनी बुर्राट ने किया। अब आप देखिए, यहाँ पर है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, तो 4 भागों में सिडनी बुर्राट ने किया। अब 4 भागों में कैसे किया, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए, अब आप यहाँ पर ये लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए सिंध का दीदी। अब ऐसे सिंध का दीदी ऐसा लिखा हुआ था, तो मैंने सबको नामों को जोड़कर एक ट्रिक बनाई, जिसका मैंने आपको नाम लिख दिया। यहाँ पर आप लिखिए, जैसे आप दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पर हम ट्रिक का नाम पूरा मिला के लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था सिंध का दीदी, इकट्ठा कर दीजिए आप, आपको यहाँ पर दीदी, ये नाम हो गया इसका, सिंध का दीदी, ये नाम हो गया। इसकी ट्रिक है याद करने की। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये ऐसे ही बना, इरेज कर देता हूँ आपको सिखाने के लिए मैंने लिखा था ये, ठीक है। यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर आइए। अब सिंध का मतलब क्या होता है आपको याद करा दूँ मैं। सिंध का मतलब होता है, यहाँ पर आप लिखिए सिंध मतलब सिंधु नदी। यहाँ पर आप लिखिए, बड़ा बड़ा लिख देते हैं जैसे कि आपको समझने में आसानी हो। सिंधु, सिंधु नदी। और
यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए अब सतलज नदी। सतलज नदी। अब आप सोच रहे होंगे हिमालय क्या बात है इसमें। अब ये है सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, उसका नाम हमें बताना है। तो यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है काली नदी। काली नदी, काली नदी। इसका नाम है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी, तिस्ता नदी। और इसका आप नाम लिख लीजिए, इसका नाम है दिबांग नदी। आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया सिंध मतलब सिंधु नदी, सा मतलब सतलज नदी, का मतलब काली नदी, ती मतलब तिस्ता नदी, दी मतलब दिबांग नदी। अब आप इसको नोट करिए। आइए देखते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ इनके बीच, नदियों के बीच में कौन कौन से हिमालय पड़ते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए आप ऐसा कीजिए, ऐसे बनाइए पिरामिड टाइप का। यहाँ पर आप लिखिए और आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर, ठीक है, 2। और यहाँ पर लिखिए अब तीसरा, यहाँ पर लिखिए अब चौथा। 4 हो गए। आपको मैं तस्वीरों के जरिए इसलिए बताता हूँ कि आपके दिमाग में छप जाए बिल्कुल और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर लिखिए सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसका नाम जानते हैं आप? उसका नाम जो है, उसका नाम लिखिए पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय। यहाँ पर लिखिए पंजाब हिमालय। आपको साफ दिख रहा होगा पंजाब हिमालय। यहाँ पर आप लिखिए, आप जैसे पूछा है पेपर में कि सिंधु नदी और क्वेश्चन बनाएगा सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, तो आपका आंसर होगा पंजाब हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। अब अगर पूछा जाए कि सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, देखिए बोले पड़ता है कुमाऊं हिमालय। यहाँ पर आप लिखिए कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। यहाँ पर आप ऐसा कर दीजिए हिमालय। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया था हिमालय, ये आप समझ जाएंगे कुमाऊं हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। यहाँ पर आपका लिखा है काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, वो आप लिख लीजिए। वो आप आएगा यहाँ पर आपका, अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट पे, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है। आप नोट कीजिए, यहाँ पर पड़ता है जो नेपाल हिमालय। यहाँ पर आप लिखिए नेपाल 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 हिमालय, इसको भी लिख लीजिए अब हिमालय करके। हमारे अक्षर आपको तेजे में लग रहे होंगे, नीचे हो गए इसलिए समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। ये हो गया काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और उसके बाद आता है तिस्ता और दिबांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, तो आप लिख लीजिए
ये पड़ता है आपका तिस्ता और दिबांग नदी के बीच में आपका पड़ता है असम हिमालय। ठीक है, आइए लिखिए। असम, ठीक है, असम हिमालय। अब आप लोग देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ एक बार, फिर से देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि हिमालय का नदियों के आधार पर है विभाजन। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नोट था, वही आपको चीज़ लिखना थी दोबारा। उसमें आपको लिखना है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन 4 भागों में हुआ है, 4 में। वो किसने किया है? उनका नाम है सिडनी सिडनी बुर्राट। सिडनी बुर्राट ने किया है, ये है नाम सिडनी बुर्राट ने। कैसे कैसे किए आइए देखते हैं। आपको ट्रिक बनाई मैंने बताई। सिंस, आप ऐसे कीजिए, सिंस जैसे होता है, सिंस का मतलब जैसे इंग्लिश में होता है, सिंस का मतलब निश्चित, सिंस निश्चित, फॉर निश्चित नहीं होता। इसी तरीके हमने बनाई ट्रिक बनाई है। सिंस का दिति मतलब सिन मतलब सिंधु नदी, ठीक है। उसके सा मतलब सतलज नदी, का मतलब काली नदी, ती मतलब तिस्ता नदी, ठीक है, और दी मतलब दिबांग नदी। अब आपको बताएं आपको कि हिमालय के विभाजन, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, तो आपको सरल तरीके से कहना है सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय पड़ता है, और सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय पड़ता है, काली और तिस्ता के बीच में दिबांग हिमालय पड़ता है, तिस्ता और दिबांग के बीच आपके यहाँ पता है काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय पड़ता है। ठीक है, मुँह से गलत निकल गया था। तिस्ता और दिबांग के बीच में जो पड़ता है असम हिमालय। ठीक है, इतना हो गया, यही मैंने आपको ट्रिक बताना थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वही बात कहूँगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।